तुम्हारा जन्म से मैं थारी होली। तुमने मुझे माला पहनाई, मैंने तुम्हें माला पहनाई। इसका मतलब? क्या मतलब? इसका मतलब हमारी शादी हो गई। जो चाहा था उससे ज्यादा ही मिला, नहीं? दुर्गा, मैं कल जा रहा हूं। अगर तुम मुझसे पूछो तो मैं यहां खड़े होकर सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। देखो आज चांद कितना खूबसूरत लग रहा है। पूरी रात उसकी चांदनी में डूबी हुई है। बहुत मिस कर रहा था तुम्हें। आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे कुंवर साहब? यार मन ही नहीं लग रहा था रूम में, इसलिए यहाँ बाहर आ गया। इतना अच्छा मौसम, ठंडी ठंडी हवा, चांदनी रात, और फिर बार बार मुझे नहीं पता क्यों जो कमरे में हुआ ना वो याद आ रहा है। क्या हुआ? शर्मा गई तुम? मैं वो पल कभी नहीं भूल सकता दुर्गा। मैं भी। इसके बाद से मैंने खुद को खुद को? हाँ बोलो। शर्मा रही हो तुम मुझसे? आप ही के सामने तो शर्म आती है मुझे। मेरे रूम में चलोगी? आपके रूम में? नहीं नहीं, कोई ढूंढते हुए आ गया तो मुझे। वो तो अभी भी आ सकता है। क्यों आई इस टाइम पे फिर? मुझसे मिलने आई थी ना? किसने कहा आपसे कि मैं आपसे मिलने आई थी? वो तकिया देख रहे हैं आप? अपनी जगह पर किसी ने वापस रखा नहीं, बस वही लेने आई थी। तकिया वगैरह तुम 2 मिनट बाद ठीक कर लेना। आज हमारी शादी की रात है और तुम चाह कर भी खुद को मुझसे अलग नहीं कर सकते। कुंवर साहब, क्या हुआ? गलत कहा मैंने? शादी की तो रात है हमारी, और तब तुम यही तो कहना चाहती थी। हाँ, जब आपने मुझे माला पहनाई थी उसके बाद से मुझे लग रहा है कि मैं
तुम मैं मेरी बीवी बन गई। सब कुछ एकदम बदल गया, लाइफ एकदम एकदम बदल गई है, चेंज हो गई है। अपने कंधे पे ना मैं जिम्मेदारी महसूस कर पा रहा हूं। अब ऐसा लग रहा है जैसे जैसे मैं अकेला नहीं, कोई साथ है मेरे। मैंने खुशी खुशी तुम्हारी जिम्मेदारी ले ली और तुम्हें पता मैं बहुत खुश हूं, बहुत ज्यादा। मुझे एकदम फ्री, आजाद, लाइट फील हो रहा है, ऐसा एकदम हल्का महसूस कर रहा हूं मैं। पर हम ना बेवजह बहुत टेंशन लेते हैं। सुना ना तुमने पापा ने क्या कहा, वो बखूबी तुम्हारी पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाएंगे। पानी भाई की सोच का थप्पा नहीं लगा उन्हें। और जल्दी जल्दी हाथ लगा। सुन, और प्लेट और चम्मच अलग से डब्बे में डाल, और बाकी के बर्तन अभी के अभी वैन में लोड कर। चल जल्दी कर। खाना हो गया राजेश? साढ़े आदमियों का? जी हुकुम, हो गया। साढ़े से बात करनी। और तो जल्दी जल्दी हाथ लगा। चल। बड़े हुकुम, शुभ काम के बारे में। थाड़ी और दुर्गा की शादी अलग तरीके से करना चाहता हूँ। जी मैं कुछ समझा कौन है हुकुम? अरे सब समझ में आवेगा, बड़े बात तो सुन ले बड़े कुंवरसा की। माफी हुकुम, बोलिए। तू ही मारे को तस्वीरें दिखाने आया था ना, और कहा था कि दुर्गा जैसी लड़की के साथ थारे को शादी करने में कोई दिलचस्पी कौनी। और पलट कर जब मैंने तेरे को फायदे का सौदा बताया तो झट से हाँ कर दी तूने। अठे तक की कहानी ठीक। और फिर मैंने सोचा थाड़ी बात में दम तो है, तू क्यों ऐसी लड़की से शादी करेगा। इसलिए हमारे पास एक प्लान है। और जरा सोच, जब मैं दुर्गा की शादी करूंगा तो कुछ तो मेहमानों को बुलाऊंगा ना। और जहां ये बात हमारे बेटे को पता चलेगी तो उसका तो दिल टूट जाएगा। जिंदगी भर हमारे से सीधे मुंह बात नहीं करेगा। तो क्या चाहता है, हमारा बेटा हमारे से नाराज हो जावे? माने शादी कैंसिल हुकुम? पागल मत बन राजेश, थोड़ा धैर्य रख लेवेगा तो थारी जुबान घिस जावेगी। हाँ, बड़े कुंवरसा की सोच पर विश्वास कौन है थारे को? अब वादा किया है ना इन्होंने, जुबान दी है, मरते दम तक निभाएंगे। मान लो हमारी बात। ऐसी कोई बात को नहीं पानी भाई, माफी हुकुम। आप बोलिए। बारिश के मौसम में दुर्गा थारे घर आवेगी। थारे घर पे और भी औरतें हैं ना? जी हुकुम। तो बस उसमें से एक को बीमार करते हैं, बीमारी के बहाने दुर्गा से मदद मांग। डॉक्टरी झाड़ने का बड़ा शौक है दुर्गा को, तो मना कौन ही करेगी। दुर्गा को पिक करने के लिए अपनी गाड़ी भेज देना। और वही औरतें जिन्हें घर वाली बनाकर रखा है, बाणा बनाकर बाहर भेज देना। अब हुकुम, आपकी ये रणनीति हमारे को समझ में नहीं आई। मौसम विभाग की रिपोर्ट है, अगले 2 दिनों में घना तेज तूफान आने वाला है। और इस तूफान में दुर्गा अगर थारे घर अटक गई तो, और साथ ही साथ थारी गाड़ी खराब हो गई तो जरा सोच, दुर्गा हवेली वापस आ पाएगी? नहीं आ पाएगी। और सुबह सूरज की पहली किरण के साथ
मैं बाकी गांव वालों के साथ तेरे घर आ जाऊंगा। माफी हुकुम। मारे को तो अभी भी आपकी रणनीति समझ को नहीं आई। रजेश सुन, एक कुंवारी छोरी किसी पराये मर्द के साथ रात बिताड़े, किस मुंह से वापस घर आवेगी हैं? अरे छोरी पढ़ाई में घनी अच्छी है, पर इसका यह मतलब कौन ही कि उसका चरित्र भी साफ है। पहले हमारे बेटे को फांसा और अब थारे साथ भी। समझ रहा है ना? समाज के सामने मारे को थारी शादी दुर्गा से करानी पड़ेगी। हमारे पास और कोई उपाय ना होगा। ये बात जब हमारे बेटे अनुराग तक पहुंचेगी, ये तो तय है कि वो दौड़ा भागा गांव चला आएगा। लेकिन जब उसे ये जानकारी मिलेगी दुर्गा ने थारे साथ थारे ही घर पे रात बिताई है, कुछ ना बोल पाएगा। दिल में अजीब सी घबराहट महसूस होती है, डर लगता है, और शायद उस डर की कोई वजह भी नहीं है। फिर भी लेकिन ये सच है कि बड़े पापा ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, किसी भी चीज के लिए कभी नहीं रोका उन्होंने। स्पेशल तो है वो, सुलझे हुए, सब नहीं समझते हैं, पर मैं उनकी इसलिए इज्जत करता हूँ। सुनते सबकी हैं पर करते खुद की हैं। तुम्हें लगता होगा ना कि वो पानी बाई से इन्फ्लुएंस होते हैं, पर ऐसा नहीं है। तुमने सुना ना वो क्या कहा उन्होंने सबके सामने? तुम्हारी पढ़ाई के लिए उन्होंने हामी दे दी। हाँ, पर कसम मुझे डर लग रहा है। अगर मेरा एडमिशन किसी भी मेडिकल कॉलेज में नहीं हुआ तो? क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा, जरूर होगा। तुम्हें बेस्ट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। दुर्गा, हमारा सपना जरूर पूरा होगा। बस एक बात याद रखना, जो प्यार सच्चा होता है ना, उसे कामयाबी जरूर मिलती है। तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम मुझे धोखा नहीं दोगी, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। हाँ, समय जरूर लग सकता है, 5, 10, 15, 20 साल, और कामयाबी जरूर मिलेगी। हम हमेशा साथ होंगे दुर्गा। हमारी अपनी दुनिया होगी, और उस दुनिया में ना हम बहुत खुश होंगे, बहुत। दिल की राहों पे तू संग चले चल हम जोली, मैं धारा जन्मों से तुम्हारी होली, मैं धारा जन्मों से तुम्हारी होली। छूटते जाए बचपन के खिलौने, छूटते जाए बचपन